आदाब दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। और आपके जहन में यही होगा कि इस वक्त जो मरकज़ा ट्रेंड्स सॉरी जो चल रहे हैं ट्रेंड्स या इश्यूज़, हम उन्हीं पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान या दूसरे जो सेक्सुअल हरासमेंट के वाक़यात हुए हैं। लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन वाक़यात को देखेंगे। हम थोड़ा तारीख़ में जाएंगे, थोड़ा मौजूदा तनाज़ुर को देखेंगे और कुछ अवामल पे डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक़ जिनसी ख्वाहिश से है और माशरती ज़िम्मेदारी पे है। तो अहबाब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे दोस्त जिन्होंने 70 के मिड तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का पीपल्स पार्टी का दौर देखा था, उस दौर से पहले भी जो दौर था, इवन के अयूब खान का माशाल्लाह भी और याहिया खान का माशाल्लाह भी, उस दौर में पाकिस्तानी सोसाइटी एक बड़ी नॉर्मल सोसाइटी थी। और यहाँ एक तरह से मॉड किस्म का माहौल था। कहा जाता है कि माल रोड पर बार भी थी जिसमें लोग शराब पीते थे, लेते थे, ख़रीदते थे। इसी तरह की और बहुत सी एक्टिविटीज़ हमने देखी तो नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने तालिब इल्मी में 70 के मिड में सुना है कि लाहौर में बहुत से ऐसे होटल्स और क्लब्स थे जहाँ पे लाइव डांस होता था, डांसिंग फ्लोर होते थे और सोसाइटी के जो लोग थे वो वहाँ पे जाकर क्लब के मेंबर्स और जो हाज़रीन थे जो शिरकत करना चाहते थे वो उन क्लब्स में जाके अपने डांस वगैरह की तकरीबात में शिरकत किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे ज़माने में जब हम स्कूल लाइफ में थे 70 के मिड में ही, तो मेले ठेलों पे जो सर्कस लगती थी उसमें कैबरा डांस पेश किया जाता था लकी अरानी सर्कस में। तो वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में फिल्में भी बड़ी बोल्ड किस्म की बनी थी। और हैरत की बात यह है कि उस वक़्त चूँकि मीडिया जो था वो यही चीज़ें थी जो मैंने बयान की हैं, तो लोगों में कोई ऐसा जैसे आजकल एक बेचैनी की कैफियत और एक इंतशार की कैफियत नहीं थी। लोग मुनज़्ज़म थे, लोग ऑर्गेनाइज थे और कहीं कोई ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते थे जिसमें औरतों को हरासमेंट का सामना करना पड़े। और उसमें सबसे अहम बात जो थी वो रियासत और हुकूमत ने ख़वातीन को एतमाद बहुत दिया था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ख़वातीन जो थी वो उनमें इतना एतमाद दिया गया कि उनके हफ्ते मनाए जाते थे, उनके लिए कानून साज़ी हुई, उनको सियासी अमल में बहुत पावरफुल हिस्सा दिया गया। इवन के बेगम नसीर भुट्टो जो थी उन्होंने ख़वातीन विंग ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी पार्टी का मुल्क गिर दौरे किए। तो उसके बाद फिर ये ख़वातीन के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से जो वाक़यात शुरू हुए, जो मीडिया की वसातत से या टीवी ड्रामों के ज़रिए हम तक पहुँचे। ज़ियाउल हक़ के दौर में वसिया तरीन दौर था, उसमें कानून साज़ी भी हुई, उसमें इस्लामाइजेशन के नाम पे भी बहुत कुछ किया गया। उस ज़माने में बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिसमें जो वडेरे जगीरदार और ताकतवर लोग थे उन्होंने कमज़ोरों से बदला लेने के लिए उनकी औरतों को नंगा किया, बाज़ारों में ले आए और इस तरह के बेशुमार वाक़या सानहात हुए। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे दौर गुज़रते गए हमारे मुल्क में जो जिनसी बेरहरवी, इंतशार, बेचैनी बढ़ती गई और उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। और बिलाखिर ऐसा हुआ, आज जो समाज है वो नए जदीद आलात की वजह से, इसमें इंटरनेट है, इसमें सोशल मीडिया है और ख़ास तौर पे मोबाइल कैमरा है और मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है, ये एक जंप है सोसाइटी का। लेकिन सोसाइटी इससे मेल नहीं खा रही। सोसाइटी अपने आप को इन तकाज़ों के मुताबिक बदल नहीं रही। जो एक इर्तिकाई अमल था टेक्नोलॉजी की तरक्की का, वो जंप करके आगे चला गया, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो वहीं खड़ी है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की मैंने मिसाल दी है। उस दौर में लोगों को आज़ादी दी गई थी कि वो क्लब में जा सकते हैं। वो वहाँ पे उस ज़माने में हीरा मंडी भी होती थी। हीरा मंडी से वो लोग जो वहाँ जाके गाना सुनते थे और अपनी
मसरूफियात जो लोगों की औरत मर्द का मिलाप था वो एक तरह से गुर्बत के मौके जिस अंदाज से भी मिलते थे उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, गुनाह कह सकते हैं, गैर इस्लामी कह सकते हैं, लेकिन एक जिनसी ख्वाहिश जो थी वो लोगों की मेल मिलाप की ख़वातीन मुखालफ जिन्स के साथ वो मर्दों के साथ एक दूसरे की बाहमी तौर पे कोई उसमें पाबंदियाँ या माशरती कदरें नहीं थी, और उन्हीं पाबंदियों को फॉलो करते हुए लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात जिनसी तस्कीन के लिए बड़े ही नॉर्मल तरीके से एक्टिविटीज़ करते थे। फिर ज़िया-उल-हक के दौर में जो इस्लामाइजेशन हुई, सरेआम कोड़ों की सज़ाएँ, ज़ना बिलजबर, वो एक स्याह-तरीन दौर था। उसने हमें शौरी तौर पे बहुत ज़्यादा पसमानदा किया हमारी सोसाइटी को। अब हम आते हैं आज के दौर में, तो आज का दौर जो है इसमें जिद्दत है। मैं जैसे कि पहले कह चुका हूँ, आलात जो हैं वो टेक्नोलॉजी की तरक्की के आ चुके हैं। मोबाइल जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करने के वाले के हाथ में नहीं है, बल्कि वो मोबाइल के हाथ में होता है, तो जिससे ऐसी ऐसी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं जिनका तसव्वुर नहीं किया जाता था। अब जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासमेंट के वाक़यात बढ़े हैं, इसमें तेज़ी आई है। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनको ना तो जिनसी तस्कीन मिलती है, ना ख़वातीन से मेल मुलाकात के मौके मिलते हैं। आप देखिए कि जो मदार पाकिस्तान का वाक़या हुआ है उसमें जो बड़े मुलज़म साबित हुए हैं वो मन्नू के रहने वाले हैं, लाहौर के नहीं हैं। इसी तरह शेखपुरा के करीबी इलाकों के लोग जो थे वो यौम पाकिस्तान मनाने के लिए, यौम आज़ादी मनाने के लिए मनार पाकिस्तान पे आए। उनमें लोकल लाहौरिये जो थे उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। वो मज़ाफ़ात के लोग थे या फिर ये जो करीबी हमारे छोटे छोटे कस्बात और शहर हैं वहाँ से लोग आए हुए थे। तो उनमें एक तो वो माशरती महरूमियाँ जिनसी घुटन का शिकार करती हैं, फिर एक माप साइकी जो होती है वो उनको इनिशिएटिव देती है, मोटिवेशन देती है। तो वो वाक़या रूनुमा हुआ, उस वाक़या पे बात नहीं करेंगे, बहुत बात हो चुकी है। बात हो रही है जिनसी ख्वाहिश की और माशरती ज़िम्मेदारियों की। तो जिस तरह के मैंने मिसाल दिया है कि आज़ादी जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में थी, तो यूरोप वालों ने ये किया है कि उन्होंने कहा या तो जिनसी ख्वाहिश जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। जिनसी ख्वाहिश ख़त्म नहीं हो सकती, फितरी अमल है। फिर उसके लिए उन्होंने ये किया कि जो जिनसी सरगर्मियाँ हैं इनको खुली आज़ादी दे दी। ऐसे क्लब हैं यूरोप में जहाँ लोग लिबास नहीं पहनते, और जो उस बेलिबास नंगे जो उस क्लब में होते हैं लोग, चंद मिनटों के बाद उनको नंगे होने का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो जिनसी ख्वाहिश भी जब इसको छूट मिलती है, जब इसके कदमें ख़त्म होती हैं, तो ये जिनसी ख्वाहिश ही ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, या इसको दबा दिया जाए। जब आप जिनसी ख्वाहिश को दबाएंगे, किसी भी ख्वाहिश को दबाएंगे, तो वो फितरी बात है कि जो इंसान जिसकी ख्वाहिश उभरेगी वो नॉर्मेलिटी से अब नॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा। फिर ऐसे हरासमेंट के वाक़यात रूनुमा होते हैं जो हमें मनार पाकिस्तान को देखने में आए। इसमें इस डिबेट में भी हम नहीं जाएंगे कि मर्द गुनाहगार है, औरत गुनाहगार है, लेकिन इधर से भी निज़ाम ज़रूर है जिसकी वजह से ये मर्द की बर्तरी का एहसास जो है ये परवान चढ़ता है। मर्द जो है उसकी साइकी में ये आता है कि मैंने अपनी मर्दानगी साबित करनी है, और मर्दानगी साबित करने के लिए उसके लिए औरतें और बच्चे बड़ी ही आसान चिन्स है, वो इन पे अपनी मर्दानगी साबित करता है जिस तरीके से भी कर सके। तो ये एक्चुअली मैंने मुख्तसरन आपको थोड़े से महरक़ात और अवामल बताए हैं इस जिनसी ख्वाहिशात क्या हैं। अब इसमें माशरती ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि या तो सोसाइटी को ओपन किया जाए जिनसी ख्वाहिश को ख़त्म करने के लिए, इतनी आज़ाद सोसाइटी बना दें, लेकिन इससे भी जो बेराह रवी है वो यूरोप की तरह हम अफोर्ड नहीं करेंगे। हमारे अपना कल्चर है, हमारी अपनी सोसाइटी है। तो इसमें एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो वालिदैन हैं उनकी दूरी है अपने बच्चों के साथ, वो अपने बच्चों से डिस्कशन नहीं करते इन मौज़ूआत पे। तो बच्चे जो हैं वो छुप छुपा के ऐसी चीज़ें अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनमें एहसास गुनाह भी बढ़ता है और गैर ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है, और वो गलत रास्तों पे गामज़न हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जो बेरोज़गार हैं, ये मनार पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग फैक्ट्रियों में काम करने वाले थे, उनकी एक अपनी घुटन भी होती है जो उनको घर के माहौल से मिलती है। घर के माहौल में चिड़चिड़ापन नौजवानों के लिए होता है, और ख़ास तौर पे जो बच्चे
टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनको मेरी नस्ल के जो बुज़ुर्ग हैं वो चिड़चिड़ेपन के साथ टोकते रहते हैं। ये टोका टोकी जो है, फिर उनको जब मौका मिलता है कहीं आज़ादी दिखाने का, तो वो तमाम हदूद जो है उनसे तजावज़ कर जाते हैं। ये एक नफ्सियाती मसला है जो फितरत से जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है। हमें किसी दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम, औरत ज़िम्मेदार है, मर्द ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार रियासत है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि रियासत कानून साजी नहीं करती। रियासत ऐसा समाज नहीं निपटने देती जिसमें लोगों को इत्मीनान मिले, लोगों को इज़हार ख़्याल का मौका मिले। वो इज़हार ख़्याल किसी वाले से भी हो सकता है। तो हमें इन अवामल पे गौर करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी, हम आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त जिसमें ख़वातीन के लिए वो ख़तरनाक ममालिक करार दे दिए गए हैं, 5वें नंबर पे बल्कि चौथे नंबर पे आने वाला है। और हमसे जो थोड़ा फासला है वो अफ़गानिस्तान का है। तो इससे पहले कि हम उस फहरिस्त में पहले नंबर पे चले जाएं, ये वाक़यात का जो तनासब है, हमें इन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए। अपना बड़ा ख्याल रखिए और आज़ादी के साथ जियो और जीने दे के उसूल पे अमल करें। अपना बहुत ही ख्याल रखें।